भारत की आर्थिक तरक्की ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है, लेकिन देश की तेज ग्रोथ से चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही। दरअसल अब भारत में विदेशी निवेश बढ़ रहा तो चीन में ये घट रहा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां भारत का विकास दर अनुमान बढ़ा रही और चीन का घटा रही। वहीं भारत का बढ़ता निर्यात और मजबूत बाजार भी इसे दुनिया भर में सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन बना रहा। भारत की इकोनॉमी के तेजी से बढ़ने के बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन की चाल सुस्त हो गई। चीन के बैंकिंग क्राइसिस से लेकर रियल एस्टेट संकट और अब शेयर बाजार में भी गिरावट से वहां पर कोहराम मच गया है। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट की सबसे बड़ी वजह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आई कमी है। इसके असर से चीन धीरे धीरे मंदी की चपेट में आ रहा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो चीन में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI घटता जा रहा और ये 30 साल में सबसे खराब रहा। बीते साल देश को मिलने वाला विदेशी निवेश महज 33 अरब डॉलर था, जो 2022 के मुकाबले 82% कम है। 2023 में चीन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज 33 अरब डॉलर पर आ गया, जो 1993 के बाद सबसे कम है। वहीं चीन की इकोनॉमी का सबसे मजबूत खंभा यानी रियल एस्टेट सेक्टर भी बीते कुछ सालों से गंभीर संकट में है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे दिवालिया हो चुकी है। रियल एस्टेट संकट ने बैंकिंग सेक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स को कर्ज देने वाले बैंक भी अब संकट में फंसते जा रहे हैं। इन सब तनावों के असर से चीन का शेयर बाजार दबाव में आ गया। वहीं अमेरिका के साथ गहराता तनाव भी चीन के शेयर मार्केट में गिरावट की बड़ी वजह बना। अब चीन की कमजोर विकास दर निवेशकों को यहां से दूर कर रही। इस साल चीन की विकास दर 2023 के 5.2% के मुकाबले गिरकर 4.6% रहने का अनुमान है। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए ये 10 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन होगा। अब हालात ये है कि विदेशी कंपनियां और निवेशक भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार लगातार तेजी के नए रिकॉर्ड बना रहा। शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न मिल रहा। जानकारों की माने तो भारत का शेयर बाजार लॉन्ग टर्म में निवेशकों को शानदार मुनाफा देने में कामयाब हो सकता है। रिटेल निवेशकों की शेयर बाजार में जुड़ने से भी इसकी रफ्तार तेज हुई और इसमें स्थिरता आई है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक औसतन 2 अरब डॉलर की खरीदारी हर महीने शेयर बाजार में कर रहे हैं। IMF ने भारत की ग्रोथ रेट को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है, जबकि चीन का GDP ग्रोथ अनुमान घटाकर 4.6% कर दिया। और तो और एप्पल, माइक्रॉन, फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनियां अब चीन की जगह भारत में अपना प्रोडक्शन हब बनाना चाहती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन की गिरती इकोनॉमी भारत के लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से चीन अब 20 साल पीछे जा रहा, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।